भारत के अंदर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ करने के चंद मिनट के बाद ही गिर गई और नतीजे के तौर पे उसमें सवार तकरीबन एक के अलावा बाकी तमाम मुसाफिर जो थे वो हलाक हो गए। और ये फ्लाइट जो थी ये एक डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर गुजरी थी और उसके अंदर अभी तक कैजुअलिटीज का अंदाजा नहीं। ये जो है एयर इंडिया की ये फ्लाइट 787-8 इसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है। बोइंग का सबसे कामयाब तैयारा है। 2011 के अंदर उन्होंने रोल आउट किया था और 2011 के अंदर यानी ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत ही कामयाब तैयारा है। लंबे रूट पर थोड़े मुसाफिर लेके जाने के लिए कम खर्चे के अंदर ये बेहतरीन तैयारा। ये इसका पहला हादसा कुछ लोग कह रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज से हुआ। उसके अंदर सिस्टम्स जो थे वो ख़राब थे और पायलट जो था वो उसकी शिकायत करता रहा, लेकिन उसको हर दफ़ा इमोशनली ग्राउंड स्टाफ वास्ते देना शुरू कर देता है, जी हमारी नौकरी का मसला है, आप प्लीज़ ले जाएं इसको, ठीक है। अ, वो जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है वो इसलिए कवर नहीं हो सकता क्योंकि अदारे ने जो आलात नए ख़रीद के देने हैं वो अदारा नहीं दे रहा या वो सिस्टम में फंसे हुए हैं। त्यारा ग्राउंड हो जाए तो अरबों रुपए का रोज़ाना का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम बातें अपनी जगह के ऊपर होती हैं। पायलट भी इंसान होता है, वो ब्लैकमेल हो जाता है और वो तैयारा टेक ऑफ कर लेता है। 99% वो कामयाब हो जाता है, थोड़े बहुत सिक्योरिटी फीचर्स को करके। इस दफ़ा वो कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय हुकूमत ने जो पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी की थी, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद है। यूँ 2 से ढाई घंटे यूरोप जाने वाले भारतीय जहाज़ों को 2 से ढाई घंटे ज़्यादा लग रहे हैं और फ्यूल भी उनको ज़्यादा कैरी करना पड़ता है। तो इस हादसे की ज़िम्मेदारी बराह रास्त भारतीय हुकूमत पर भी आयद होती है कि उन्होंने अपनी एविएशन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया।